बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज हम फेडरल बोर्ड की जो नेशनल बुक फाउंडेशन वालों की 11वीं जमात की नई किताब है, उसकी पहली गज़ल है मीर तकी मीर की, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। इसकी हम तशरीह करेंगे। शेर नंबर 1 देखते हैं, पहले उसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसके मुश्किल अल्फाज और फिर तशरीह। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा से मुराद है शजर, दरख्त, पौधे। गुल कहते हैं फूल को, बाग का मतलब होता है चमन, गुलिस्तान, लेकिन यहाँ इससे मुराद दुनिया है। मीर तकी मीर को गम का तर्जमान कहा जाता है। इनके इश्क के तस्वुरात मुख्तलिफ हैं। इनके यहाँ इश्क की दाखिली कैफियत के इजहार में शिद्दत है। पेश नज़र शेर मीर तकी मीर की उम्दा तख्लीक है। इस शेर में मीर कहते हैं कि मेरी हालत के मुतल्लिक बाग के पत्ते, बूटे और हर छोटे बड़े दरख्त जो बाग में मौजूद हैं वो आगाह हैं, लेकिन एक फूल बाग का ऐसा भी है जो मेरी हालत से बेखबर है। शायर ने बाग, पत्ता पत्ता, बूटा बूटा कहकर इस्ताराती अंदाज में ये कहने की कोशिश की है कि मैं जहाँ रहता हूँ उसके आसपास के बच्चे, जवान और बूढ़े भी मेरी इश्क की कैफियत से आगाह हैं और हमारी इश्क में क्या बुरी हालत हो रही है इससे सभी लोग वाकिफ़ हैं। लेकिन जिस शख्स को मेरी इस कैफियत का एहसास होना चाहिए वो मेरी हालत से बेखबर है, यानी मेरा महबूब मेरी मोहब्बत की तड़प से बेखबर है। शायर ने यहाँ पत्ता, बूटा और बाग कहकर अपने आसपास के अफराद को मुराद लिया है जिससे वो इश्क करता है, और फूल कहकर अपने महबूब को मुराद लिया है जिससे वो इश्क करता है। इस शेर में शायर ने लफ्ज़ों के इंतखाब में नहायत चाबुक दस्ती और दूर अंदेशी से काम लिया है। अपनी बात बराह रास्त न कहकर फूलों और पौधों और पत्तों के पर्दों में इस्ताराती अंदाज बयान किया है। इस्तारा कहते हैं कि कोई लफ्ज़ उधार लेकर दूसरे के लिए इस्तेमाल करना। मीर का कमाल ये है कि वो अक्सर व बेशतर बराह रास्त बात ना करके इस्ताराती अंदाज में अपनी बात को बयान करते हैं, जिससे शेर का हुस्न जो है वो दुबाला हो जाता है। अब देखते हैं शेर नंबर 2। आगे इस मुतकब्बर के हम खुदा खुदा क्या करते हैं, कब मौजूद खुदा को वो मगरूर खुद आरा जाने है। मुतकब्बर कौन होता है? गरूर करने वाला, मगरूर। खुदा खुदा करना, मिन्नत समाजत करना, महबूब की मिन्नत। मौजूद खुदा, जो खुदा मौजूद है यानी कायम है। खुद आरा, खुद को सजाने वाला, अपने हुस्न पर गरूर करने वाला। गज़लियात मीर सादगी और इख्तिसार का हसीन इम्तज़ाज और जज्बात व एहसासात की तर्जमान है। हमारी उर्दू की रवायती और क्लासिकी शायरी में आशिक मज़लूमियत का पैकर बनकर सामने आता है और महबूब हमेशा मगरूर और जालिम नज़र आता है। इस शेर में भी मीर तकी मीर अपने मगरूर और बेरुखी दिखाते महबूब की मिन्नत समाजत करते नज़र आते हैं, लेकिन जो महबूब है वो आशिक के जज्बात का एहतराम नहीं करता। तो मीर तकी मीर कहते हैं कि मैं इस मगरूर और जालिम महबूब की मिन्नत समाजत क्यों कर रहा हूँ, जो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता। उसे अपने आप को सजाने संवारने से ही फुर्सत नहीं, उसे अपने हुस्न पर नाज है। उस पर मेरी आहो फरियाद और मिन्नत समाजत का कोई असर नहीं होता। वो मेरे जज्बात समझने से कासिर है, वो मेरी मुश्किल हल करने से बेपरवाह है और मुझे शर्फ़ मुलाकात बख्शने से आ रही है, क्योंकि मुश्किल तो सिर्फ़ अल्लाह ही हल करता है, फ़रियाद व दरख्वास्त तो सिर्फ़ अल्लाह सुनता है। चूँकि महबूब खुदा नहीं है इसलिए वो इन खुदाई सिफ़ात का भी हामिल नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे मगरूर और ख़ुद आरा महबूब के आगे मिन्नत समाजत करने का कोई फ़ायदा नहीं। बकौल शायर, जिनको आती नहीं मसीहाई ज़ख्म उनको दिखाए जाते हैं। शेर नंबर 3 है। आशिक सा तो सादा कोई और ना होगा दुनिया में, जी के ज़िया को इश्क में उसने अपना वारा जाने है। सादा यानी मासूम, जी कहते हैं दिल को, ज़िया का मतलब होता है खसारा, नुकसान, वारा का मतलब होता है फ़ायदा यानी माल। इस शेर में मीर तकी मीर ने आशिक की नामुरादी और महरूमी को नहायत वालहाना अंदाज में पेश किया है कि दुनिया में आशिक जैसा सादा इंसान कोई दूसरा ना होगा। ये आशिक इतना भोला बाला है कि ये इश्क में इस तरह खो गया है कि इसका जी ज़ाया हो चुका है, यानी इसका दिल अब इसके काबू में नहीं है। दिल का नुकसान हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी ये मायूस नहीं है। उसे ये अपना फ़ायदा समझ रहा है। ये तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहा है, तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बावजूद उसे अफसोस नहीं है।
کہ وہ جو اس نے تکلیفیں برداشت کی ہیں وہ اسی میں خوش ہے، اپنے حال پر خوش ہے، عشق میں برباد ہونے کو بھی وہ اپنا فائدہ سمجھتا ہے، وہ عشق میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے اور اپنی ان قربانیوں کو وہ نفع سے تعبیر کرتا ہے، وہ جان جیسی قیمتی چیز کے زیاں کو بھی فائدہ سمجھتا ہے۔ دراصل عشق میں قربانیوں کو نفع سمجھنے والا ہی عاشق کہلاتا ہے۔ میر بھی ایک عاشق تھے، لہٰذا اپنی اس کیفیت کا عمدہ اظہار کر رہے ہیں۔ بقول شاعر: سینے سے لگایا ہے ہر ایک غم تیری خاطر، ہر چوٹ تیرے پیار میں ہنس کے سہی ہے۔ شعر نمبر 4 دیکھیں: چارہ گری بیماری دل کی رسم شہر حسن نہیں، ورنہ دل بر ناداں بھی اس درد کا چارہ جانے ہے۔ چارہ گری کا مطلب ہوتا ہے چارہ سازی، تدبیر، علاج، معالجہ، رسم، طور طریقے، رواج۔ رسم شہر حسن یعنی حسن کے شہر کے رواج یعنی ان کے طور طریقے۔ دل برے نادان یعنی دل کو اچھا لگنے والا نہ سمجھ۔ چارہ کا مطلب ہوتا ہے علاج۔ یہ شعر بھی میر تقی میر کی عمدہ تخلیق ہے۔ یہ شعر ناقدری، بے حسی اور بے مروتی کی عمدہ مثال ہے۔ اس شعر میں شاعر نے دنیا کی بے حسی کو بیان کیا ہے کہ سبھی اپنے آپ میں مگن ہیں، کسی کو کسی کے درد و غم کا احساس نہیں ہے۔ اگر یہاں کے لوگوں کو درد کا احساس ہوتا تو اس شہر میں میرا محبوب بھی رہتا ہے، وہ بھی اس درد کی چارہ گری کو ضرور جانتا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس شہر نامراد میں ہر شخص بے حس ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ میرے دل بر، میرے محبوب کو اس کے درد کی دوا کا پتہ ہے، اگر اس کا دل بر چاہے تو اسے درد سے نجات دے سکتا ہے، لیکن اس کے دل بر کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یا شاید ایسا ہے کہ جس شہر سے میرے محبوب کا تعلق ہے اس شہر کی یہ رسم نہیں ہے کہ وہاں چارہ گری کی جائے، اور وہ بھی چارہ گری دل کی بیماری کی۔ تو ایسی کوئی رسم اس شہر میں نہیں ہے۔ اگر حسن کے اس شہر کی یہ رسم ہوتی تو شاید اس کا جو یہ نادان دل بر ہے اس کے درد کی دوا کرتا۔ میرا نادان دل بر بھی اسی دنیا کے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے جو عشق کے رسم و رواج کو نہیں مانتے، ورنہ میرا محبوب جو ہے وہ میرے عشق کی کیفیات کو ضرور سمجھتا۔ بقول غالب: ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ اسی طرح میر نے بھی یہ کہا ہے: پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ تو اس غزل کے ٹوٹل جو ہیں 7 اشعار ہیں، ہم نے 4 اشعار کی تشریح اس ویڈیو میں کی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلے جو 3 اشعار ہیں ہم وہ دوسری ویڈیو میں کریں گے۔ تو آپ لوگوں کو اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔